Hello dear students, how are you? Supposing all of you are fit, fine, happy and healthy at your home. Welcome all of you in the digital dedicated YouTube channel. Dear students, today I am going to discuss about the capacitor, which is the last part of the electrostatics. This chapter is very important for the board examination as well as for the competitive examinations. If you want to take IIT or NEET apart from the board examination, you have to master on this chapter. Okay, dear students, before going ahead, here we will study capacitor thoroughly and in depth. First, we will study capacitor for the concept and understanding, and then we will study for the facts, and then how to tackle the numerical problem. इसको हम लोग पार्ट में बांट करके पढ़ लेते हैं कि कैपेसिटर डिवाइस है, ये कैसे काम करता है, इसका कॉन्सेप्ट किसके ऊपर में आधारित है, इसका प्रिंसिपल क्या है, राइट। उसके बाद एनिमेशन के थ्रू हम इसको देख लेंगे और देखने के बाद हम लोग देखेंगे कि बोर्ड में हमको कितना लिखना है और कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है, राइट, कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है एंड कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये हम लोग सारा एक एक करके देखते हैं। तो कैपेसिटर के बारे में अगर हम लोग बोलते हैं तो इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। कैपेसिटर क्या है? इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी ना। आप इतने समझिए कि किसी चीज़ को स्टोर करने के लिए हम लोग को अगर रहता है तो टंकी टाइप का ऑब्जेक्ट चाहिए, राइट। तो यहाँ भी समझिएगा कि यहाँ पर चार्ज को या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए एक डिवाइस है जिसका कि नाम आपको दिया हुआ है कैपेसिटर। ओके, इसी को पुराने ज़माने में हम लोग कहते थे कंडेंसर। तो कंडेंसर और कैपेसिटर में कोई फ़र्क नहीं है। अभी भी मार्केट में कंडेंसर के नाम से ही इसको मांगा जाता है, कंडेंसर दे देना, कैपेसिटर दे देना, सेम चीज़ है आपके पास। और ये कैपेसिटर हर इलेक्ट्रिकल डिवाइस में आज के डेट में आप देखेंगे। आपके घर में मोटर पंप का स्टार्टर है तब, फ़ैन में देखेंगे तब, फ़ैन में ऊपर में जो सेल टाइप का देखते हैं वो कैपेसिटर ही तो लगा हुआ है ना, कैपेसिटर ही तो लगा हुआ है। जहाँ कहीं भी एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है या जहाँ कहीं एक्स्ट्रा एनर्जी है जिसको एब्जॉर्ब करना है ना, उस जगह पर हम लोग एक कैपेसिटर का यूज कर लेते हैं। इसको हम लोग कभी कभी फेज डिवाइडर के यूज में भी यूज कर लेते हैं कि सिंगल फेज करंट को हम लोग ट्रिपल फेज में भी बांट लेते हैं, फेज डिवाइडर के रूप में भी यूज करते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपके घर में फ़ैन ढीला चल रहा है तो जो कोई आएगा वो देख के बोलेगा सर इसका कंडेंसर बदल दीजिए। कंडेंसर मतलब कैपेसिटर बदल दीजिए। जो ऊपर में सेल टाइप का, बैटरी टाइप का लगा रहता है ना, उसी को हम लोग कंडेंसर कह देते हैं ना। और कंडेंसर जैसे ही बदल दीजिए तो फ़ैन का स्पीड बदल गया, आपको तुरंत बदल जाता है। तो ये कंडेंसर कैसे काम करता है, थोड़ा इसके बारे में हम लोग ब्रीफली देखते हैं। हाँ, इस है तो बहुत इन डेप्थ पढ़ने के लिए, लेकिन हम लोग थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं। तो कैपेसिटर में मोटा मोटी इन नट सेल जो आपका सिलेबस है उसके अनुसार में कहते हैं दो कंडक्टिंग प्लेट्स होते हैं। दो कंडक्टिंग प्लेट्स सर्टेन डिस्टेंस पे हम लोग रख देते हैं और उसको हम लोग कहीं अगर सेल से जोड़ देंगे तो सेल जो है सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज है, वो सेल से जोड़ते ही हम लोग के दोनों प्लेट पर चार्ज डेवलप हो जाते हैं, एक पे प्लस और एक पे माइनस। तो चार्ज रखने के लिए हम लोग एक सोर्स चाहिए और सोर्स कहाँ से ले लेते हैं? एक सेल से ले लेते हैं, राइट। अब हम लोग दोनों प्लेट के बीच में कुछ मटेरियल डालते हैं, उसको हम लोग कहते हैं डाइलेक्ट्रिक, और इंसुलेटिंग मटेरियल डाल देते हैं जिसको हम लोग कहते हैं डाइलेक्ट्रिक, राइट। डाइलेक्ट्रिक डालने से हम लोग को क्या हो जाता है कि चार्ज रखने का जो कैपेसिटी होता है ये कैपेसिटर का बढ़ जाता है ना। तो हम लोग ये मोटा मोटी बात करते हैं कि जो डिवाइस कैपेसिटर बनाते हैं उसमें दो प्लेट होते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, सिंगल भी हो सकते हैं। हम इसके बारे में सब डिस्कस करते हैं, बट आपका बोर्ड का सिलेबस वाला जो पहले बात को बोल देते हैं कि आपका सिलेबस है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जनरली ये लिखने के लिए आता है। इसके अलावा भी बहुत सा होते हैं, क्योंकि प्लेट का ज्योमेट्री कैसा होगा इसके आधार पर आपका कैपेसिटर का नाम डिराइव होता है। ज्योमेट्री कैसा है, अगर दोनों प्लेट पैरेलल है तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कह देंगे, दोनों प्लेट अगर सिलिंड्रिकल है तो हम लोग कह देंगे सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर है, दोनों का दोनों प्लेट स्फेरिकल है तो कह देंगे स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर है, या दोनों प्लेट डिफरेंट टाइप का होगा तभी हमको कैपेसिटर बनेगा ना। तो हमारे पास
तरीका क्या है, तो हम यहाँ पर आपको थोड़ी सी देखिएगा, हम आपको ब्रीफ कर देते हैं, उसके बाद आप देखिएगा। इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज़ यूज्ड to store charge or electrical energy. It consists of two or more than two conducting plates of any shape. देख रहे हैं ना, separated by non-conducting medium. Non-conducting medium ही लेते हैं, उसी को हम लोग डायइलेक्ट्रिक बोलते हैं. Name of the capacitor depends on the geometry of the plates. It may be parallel plates capacitor, cylindrical capacitor, spherical capacitor. There may be single plate capacitor. Capacitance of the capacitor depends on the area of the plate, distance between the plate and the type of the medium between the plates. उम्मीद करते हैं ये जो बात हम लोगों ने बोल दिया है कि क्या क्या लिखा है। जो कोई डिवाइस हम लोगों ने बनाए हुए हैं, वो जो कैपेसिटर डिवाइस बनाया हुआ है उसमें चार्ज रखने का या इलेक्ट्रिकल एनर्जी रखने का जो कैपेसिटी वैल्यू है वो डिपेंड करता है कि दोनों प्लेट का एरिया क्या है, दोनों को हम कितना डिस्टेंस पे रखे हैं और दोनों प्लेट के बीच में हमने कौन सा मीडियम लिया हुआ है, इसके ऊपर में डिपेंड करता है। बट व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस, थोड़ी सी हम आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप इसको समझिएगा। ये तो आपको बोर्ड में नोट लिखना होता है, तो आप इतने लिखेंगे व्हाट इज़ कैपेसिटर, तो आपको ये जो हम आपको बोर्ड स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, आई विल रिपीट वंस मोर, ये आपको पॉज करके वीडियो को आपको लिख लेना है ना। इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर चार्ज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। इट कंसिस्ट ऑफ two or more than two conducting plates of any shape separated by non-conducting medium. Name of the capacitor depends on the geometry of the plates. It may be parallel plate capacitor, cylindrical capacitor, spherical capacitor, etc. There may be single plate capacitor. This is very much important. I am going to explain about this one. Capacitance of a capacitor depends on the area of the plate, distance between the plate and the type of the medium between the टू प्लेट्स. दिस इज नोट, ये आपको नोट के हिसाब से, बोर्ड के हिसाब से निकला है। आप स्क्रीन को पॉज करके आप नोट अपना कॉपी में बना लेंगे, राइट। अब यहाँ से थोड़ी सी आगे बढ़ने से पहले दो पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, देन इसका हम कॉन्सेप्ट बगल में अंडरस्टैंडिंग के लिए डेवलप कराएंगे कि उसकी किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है। लेकिन उतना प्रिंसिपल तो आप बोर्ड में लिख नहीं ना पाइएगा, कहीं भी थ्योरी लिखना है तो उतना लिख नहीं पाइएगा, तो टू दी पॉइंट हम लोग बात करते हैं। तो कैपेसिटेंस क्या है, तो कैपेसिटेंस के बारे में कहते हैं इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कोई भी डिवाइस अगर बनाते हैं तो उसकी कैपेसिटी कितना है, तो यहाँ पर हम लोग क्या रख रहे हैं, चार्ज रख रहे हैं या इलेक्ट्रिकल एनर्जी रख रहे हैं। तो भाई उस डिवाइस का इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल चार्ज रखने की कितनी कैपेसिटी है, उसी को हम लोग कह देते हैं कैपेसिटेंस ना। इफ़ चार्ज Q इज़ गिवन टू द कैपेसिटर देन इट पोटेंशियल इज रेज्ड। अब वेरी सिंपल सी बात है, अगर किसी भी प्लेट पर, किसी भी कंडक्टिंग प्लेट पे आप चार्ज रखिएगा तो चार्ज को रखने में वर्क डन हो जाती है, और वर्क डन हो जाता है तो इस प्लेट का धीरे धीरे क्या होगा, एनर्जी बढ़ जाता है, और जो एनर्जी बढ़ता है उसी को तो हम लोग पोटेंशियल कहते हैं। इसका मतलब ये होगा कि व्हेन चार्ज Q इज़ गिवन टू द सर्टेन कंडक्टिंग प्लेट्स और कैपेसिटर देन इट पोटेंशियल इज रेज, मतलब इसका एनर्जी वैल्यू क्या होता है, बढ़ जाता है। और एनर्जी वैल्यू बढ़ता है, इसी चीज़ को देखते हैं कि पोटेंशियल रेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज गिवन, एंड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में एक मान हम लोग लेते हैं C, और C को ही कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ द डिवाइस। तो C इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, इट इज़ द रेशियो ऑफ द चार्ज गिवन टू द कैपेसिटर डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डेवलप। तो ये देखिए डिफिनीशन भी आपको ये लिखा हुआ है। अगर पूछेगा व्हाट इज कैपेसिटेंस वैल्यू, तो नीचे वाला पॉइंट लिखना है, व्हाट इज कैपेसिटर तो ऊपर वाला जो हमने पहला वाला डिफिनीशन दिया हुआ था। तो कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर C इज द रेशियो ऑफ द चार्ज गिवन टू इंक्रीज ऑफ द पोटेंशियल। ये बात हो गया। इफ़ यू डिफाइन इन द डिफरेंट वे, तो आपके पास क्या करना है, बहुत सही से अब सस्ता में ले लीजिएगा। तो हम लोग ये कह देंगे C इज इक्वल टू व्हाट इज दिस, Q बाई V। इफ़ हम लोग कह देंगे V इज इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज C इज इक्वल टू Q। यही तो हमारे पास लिखा हुआ है। मतलब ये हो गया कि कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द चार्ज गिवन टू द कैपेसिटर विच इंक्रीजेज द पोटेंशियल थ्रू 1 वोल्ट। आपके पास C का मान Q के बराबर हो जाएगा अगर V का मान 1 होगा। मतलब किसी प्लेट पे हम चार्ज को देते जा रहे हैं और इसका पोटेंशियल धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। हम कितना चार्ज दे दें कि इसका पोटेंशियल 1 वोल्ट से बढ़ जाएगा, तो जो चार्ज देंगे वही कैपेसिटेंस के बराबर वैल्यू। डियर स्टूडेंट्स,
अब इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए जो इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन पॉसिबल है, तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द कैपेसिटेंस। तो एसआई यूनिट ऑफ द कैपेसिटेंस के बारे में थोड़ा डिटेल्स देख लीजिए। C इज इक्वल टू, वी नो दिस वन, Q बाई V। Q इज व्हाट, कूलम, V इज व्हाट, वोल्ट, सो यूनिट इज व्हाट, कूलम पर वोल्ट। यस, करेक्ट। सेकेंड वन वी कैन सी दिस वन, वोल्ट इज व्हाट, वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम लोग वोल्ट कहते हैं। तो इसका मतलब है कि Q बाई W बाई Q, अगर ऐसा कर देंगे तो Q स्क्वायर बाई W, कूलम स्क्वायर, एंड W का मतलब है वर्क डन, वर्क डन का मतलब जूल। यस, सेकेंड यूनिट वी हैव गॉट कूलम स्क्वायर पर जूल। थर्ड वन, इन द ऑनर ऑफ द साइंटिस्ट माइकल फैराड, यहाँ पर हमारे पास नाम लिखा हुआ है कौन सा, C इज इक्वल टू फैराड। फैराड एक बिग यूनिट है, तो बिग यूनिट होता है तो हमको उसको छोटा मान लेने के लिए मिली, माइक्रो या पिको के टर्म में दिया हुआ रहता है। अगर सवाल में आपको छोटा सा कैपेसिटेंस वैल्यू अगर इस तरह पिको में लिखा हुआ है तो ऐसा यूनिट में पहले हम लोग बदल लेंगे। तो 1 पिको फैराड इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस फैराड, एसआई में बदलना आपको जरूरी है। देन आप न्यूमेरिकल्स लगाएंगे तो सही होगा ना, तो यहीं पर आपका गलत निकल सकता है। अगला हमारे पास इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द डायमेंशन। डायमेंशन इज इक्वल टू, वी कैन हैव C इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाई W, और Q का मान हम लोग जानते हैं डायमेंशनली IT है, होल स्क्वायर लगा दिए, और W इज योर वर्क डन, ml स्क्वायर T टू द पावर माइनस 2। इफ अरेंज इट m टू द पावर माइनस 1 नीचे में है, L स्क्वायर है ऊपर में जाएगा माइनस हो जाएगा, और यहाँ से T माइनस है ऊपर जा करके प्लस, यहाँ T स्क्वायर ही है तो T टू द पावर 4 और I स्क्वायर होगा। दिस इज द डायमेंशन। यहाँ से ग्राफ पूछता है कि व्हाट इज द ग्राफ ऑफ Q वर्सेस V। वी नो दिस वन, Q इक्वल टू CV, Q इक्वल टू CV। अगर हम लोगों ने देख लिया दिस इज Y एंड दिस इज X, तो हम लोग बदल देंगे क्या, V इक्वल टू 1 बाई C इंटू Q। अब जानते हैं Y इक्वल टू MX का रिलेशन है, तो ये स्ट्रेट लाइन का रूल को फॉलो करेगा। देखने से लग रहा है कि Q भी एक एक पावर का रूल है हमारे पास, सो इट गिव्स द स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप। अब कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा, और अंडरस्टैंडिंग की अब हम बात करने जा रहे हैं आपके ऊपर में। क्या सिंगल प्लेट कैपेसिटर संभव है? तो आपके पास यस, सिंगल प्लेट कैपेसिटर पॉसिबल है, एक टिक मार में रहेगा। क्या सिंगल प्लेट कैपेसिटर संभव है? यस, सिंगल प्लेट अगर मेटल को ले लेंगे तो इसका हम लोगों ने ये देखिए, अगर हम लोग चार्ज दे देंगे, अगर इस पे हम लोग चार्ज देंगे सिंगल प्लेट कैपेसिटर पर, तो थोड़ा ही चार्ज देने के बाद इसका पोटेंशियल बहुत हाई हो जाता है ना, पोटेंशियल हाई हो जाता है, मतलब फर्दर और चार्ज देंगे तो वहाँ रिपल्सन, चार्ज को हम रख नहीं पाएंगे, इसीलिए सिंगल प्लेट कैपेसिटर हम लोग नहीं लेते हैं। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रहा कि कैन सिंगल प्लेट कैपेसिटर बी टेकन, तो यस वी कैन टेक इट सिंगल प्लेट कैपेसिटर, बट बाय पुटिंग वेरी स्मॉल चार्ज पोटेंशियल इज रेज्ड वेरी हाई, सो वी डू नॉट प्रीफर। बट आपके पास क्वेश्चन में रहेगा यस। आप लोग सिंगल प्लेट कैपेसिटर के ये भी आपका एग्जाम्पल है, इफ़ दिस इज द स्फेयर, अगर आप एक सिंगल प्लेट का स्फेयर है तो ये भी हम लोग कहेंगे कि ये देखिएगा, ये भी आपका कैपेसिटर है जिसका कि एक सिंगल प्लेट है, इसमें हमारे पास डबल प्लेट नहीं है, सिंगल प्लेट कैपेसिटर है, तो हम लोगों ने ले लिया सिंगल प्लेट स्फेरिकल कैपेसिटर, जिसका कि मान हम लोग आगे निकाल के आपको बताएंगे कि इसका मान C का मान होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये देखिएगा वैल्यू हमारे पास आती है, आगे हम बोलेंगे। तो ये भी सिंगल प्लेट कैपेसिटर के एग्जांपल है। एक सिंपल सा प्लेट स्ट्रेट वाला भी ले सकते हैं, स्फेरिकल भी ले सकते हैं, या यूं कहेंगे कि आप ऐसा कोई प्लेट ले लीजिएगा सिंगल, आप इसका कुछ ना कुछ तो कैपेसिटी वैल्यू है चार्ज रखने का, तो दिस आल्सो बिहेव्स एज ए सिंगल प्लेट कैपेसिटर। ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स के लिए कि सिंगल प्लेट कैपेसिटर संभव है तो आप टिक मारेंगे हाँ है। क्या डिफाइंड शेप होना जरूरी है? नो, इट मे बी रेगुलर, इट मे बी इरेगुलर, ये ऑब्जेक्टिव के लिए हम आपको बता रहे हैं, राइट। दूसरा, जो आपका सिलेबस बोर्ड में जो हम लोग को पढ़ना रहता है, बोर्ड में हम लोग लिखते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मतलब हमारे पास दो आइडेंटिकल कंडक्टिंग प्लेट है और सर्टेन डिस्टेंस पर रख देंगे तो ये जो फॉर्मेशन हो जाएगा इसका नाम होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब पोटेंशियल बढ़ता कैसे है रे भाई? तो पोटेंशियल देखिए बढ़ता कैसे, हाउ कैपेसिटी वैल्यू इज इंक्रीज। अगर ये सिंगल प्लेट ले लीजिएगा, सिंगल प्लेट लीजिएगा तो लेट पोटेंशियल इज V0। मान लीजिए कि इस पे चार्ज हमने Q को रख दिया है तो यहाँ पर पोटेंशियल हम लोग को बढ़ गया V0, लेकिन जैसे ही हम लोग इसके बगल में एक दूसरा प्लेट रख दीजिएगा तो सब हम लोग जानते हैं कि इफ़ यू पुट
another identical conducting plate near to the charge plate, then due to the induction of the charge what happens, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज यहाँ पर डेवलप हो जाता है। नॉन कंडक्टिंग रहेंगे तो चार्ज जो डेवलप होगा वो बराबर नहीं होगा, लेकिन कंडक्टिंग रहेगा तो चार्ज जितना इसके ऊपर रहेगा उतना ही यहाँ पर चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। कमाल की बात है, जब इंड्यूस हो जाएगा तो दूसरे सरफेस पे हम लोग को चार्ज क्या देखेंगे, प्लस डेवलप हो जाएगा। ओके, ड्यू टू द इंडक्शन प्रोसेस में हमारे पास, तो ये ओरिजिनल देखिएगा यहाँ जब V0 है, यहाँ का V माइनस हो गया, यहाँ वाला V प्लस हो गया, तो रिजल्टेंट वोल्टेज अगर इस पॉइंट पर हम लोग लिखना चाहेंगे V रिजल्टेंट इसके ऊपर में, तो अपना वाला वोल्टेज V0, बगल वाला निगेटिव के लिए V माइनस, उसके लिए बगल वाला के लिए V प्लस। यहाँ से ध्यान दीजिए, तो ओवरऑल V0 में से V माइनस ये वाला चार्ज पास में है इसके रेस्पेक्ट में, तो इसके कारण निगेटिव का इफेक्ट इस पॉजिटिव से ज़्यादा चला जाएगा। अर्थात कहने का मतलब हमारे पास ऐसा है कि अगर हमारा ओरिजिनल चार्ज ये 10 वोल्ट हम लोग को दे रहा है, तो ये वाला हम लोग को -8 वोल्ट दे देगा, तो इसके कारण इफेक्ट आएगा वो 6 वोल्ट का। कहाँ पर, इस प्लेट पर हम लोग बात कर रहे हैं। अपना चार्ज के कारण 10 वोल्ट, बगल वाला निगेटिव के कारण -8 वोल्ट, क्योंकि माइनस चार्ज है, और उसके दूर वाला चार्ज होगा तो सर्टेनली इसका इफेक्ट इसके रेस्पेक्ट में कम होगा। तो हमारे पास वैल्यू कितना हो गया भैया, 10 - 8 + 6, व्हाट इज द वैल्यू, आपके पास वैल्यू हमारे पास 8 वोल्ट आ गए। तो देखिए, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे ही हम प्लेट के बगल में दूसरा प्लेट रख देते हैं तो वोल्टेज हम लोग को डाउन हो जाता है, और वोल्टेज जैसे ही डाउन हो जाता है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज रख पाएंगे। किसी भी कंडक्टिंग प्लेट का अगर हम पोटेंशियल को डाउन रखेंगे तो पोटेंशियल को अप करने के लिए हम और ज़्यादा चार्ज को रख सकते हैं। तो कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए हम लोग एक प्लेट के बगल में दूसरा प्लेट जस्ट रख देते हैं, तो कैपेसिटेंस तुरंत हम लोग को बढ़ जाती है। राइट, ये तो दूसरा क्वेश्चन होगा कि हम लोग प्लेटिंग कर देते हैं। अब ये मल्टी प्लेट वाला अगर हम लोग को कहेगा तो ये देखिएगा, ये हम लोगों ने ऐसा लिया और इसको जोड़ दिया हमने प्लस टर्मिनल से। दूसरा हमने प्लेट को दिस वे लिया, दिस वे दिया। ये देखिएगा, हमने कहा क्या कि प्लेट आपके पास सीरीज कैपेसिटेंस वैल्यू, इसको हम लोग निगेटिव से जोड़ दिए, ये इसको हम लोग पॉजिटिव से जोड़ दिए, तो ये आपका प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है। ध्यान रहे ना, ये आपका प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस है। यहाँ देखिएगा तो यहाँ पर माइनस है, माइनस है, ये प्लस है, तो ये माइनस माइनस है, ये प्लस है, तो ये माइनस माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। तो हमारे पास देखिए, जहाँ कहीं भी प्लस माइनस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है वहाँ कैपेसिटेंस का फॉर्मेशन हो जाती है। तो हियर इज द कैपेसिटेंस फॉर्मेशन, हमारे पास कैपेसिटेंस का फॉर्मेशन। ये देखिए हम लोग कहाँ कहाँ कैपेसिटर बन जाएगा, तो ये कैपेसिटर यहाँ भी बन गया, ये यहाँ भी बन गया, यहाँ भी बन गया, यहाँ भी, जहाँ जहाँ प्लस माइनस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वहाँ पर हम लोग का एक डिवाइस बनते चला जाएगा। मतलब 2 प्लेट वाला भी हो सकता है, सिंगल प्लेट वाला भी हो सकता है, मल्टी प्लेट वाला भी हो सकता है। आगे देखिए, आपका कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव कैसे सोचते हैं कंपटीशन में, इसके लिए बता रहे हैं। तो हमारे पास अगर पूछेगा क्या ये कैपेसिटर का फॉर्मेशन करेगा, ये कैपेसिटर का फॉर्मेशन करेगा। एक प्लेट मेरा है प्लस वाला बड़ा सा है, और एक जो छोटा हमने प्लेट ले, देखिए यहाँ से ये एक प्लेट जो है ये छोटा है और दूसरा प्लेट को हमने बड़ा ले लिया, तो क्या यह कैपेसिटर का फॉर्मेशन हो जाएगा, कैपेसिटर बन जाएगा? तो कैपेसिटर बन जाएगा माय डियर। अगर ये वाला A1 है और ये वाला हमारा A2 प्लेट है, तो ध्यान रखिएगा कैपेसिटर जो यहाँ फॉर्म करेगा, इसमें हम लोग ये कॉमन एरिया ले लेते हैं। ये कॉमन एरिया का जो बनेगा A1 और A2 में से हम वो एरिया को लेंगे जो A1 के बराबर है। ये डबल प्लेट कैपेसिटर बन जाएगा, और सिंगल प्लेट का वैल्यू छोटा ही होता है, इसलिए हम लोग सिंगल वाला को छोड़ देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द बिगर कैपेसिटेंस वैल्यू। तो अगर इसमें हम लोग को रहेगा कि कैपेसिटेंस वैल्यू का फॉर्मूला होता है ε0A/d, डिपेंड करता है किसके ऊपर, कैपेसिटेंस का वैल्यू, टाइप ऑफ द मटेरियल, दोनों प्लेट के बीच में क्या लेते हैं, एरिया होता है, वो क्या होता है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है। तो दोनों का बीच का डिस्टेंस तो d है, चलो भैया d है, यस ले लिया। एरिया कौन सा लेंगे, A1 वाला लेंगे कि A2 वाला लेंगे, तो यहाँ पर जो कॉमन एरिया होता है ना वो ले लेते हैं। तो कैपेसिटेंस का मान ε0A1/d निकालेंगे। ध्यान रखिएगा A2 - A1 मत कर दीजिएगा, एवरेज मत कीजिएगा, जो दोनों में कॉमन एरिया होता है ये बन जाती है। तो हमारे पास
ऐसा भी बड़ा छोटा प्लेट वाला बनेगा, तब भी आपका कैपेसिटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगला हम लोग बात कर देंगे क्या हमारे पास ऐसा कैपेसिटर बन सकता है। ऑफ कोर्स बन सकता है, अभी हम आपको बोले। स्टूडेंट्स, जस्ट सी दिस, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द होल वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर्स बाय द एनिमेशन। आप थोड़ा सा देखेंगे कि हम लोग कैसे यहाँ कैपेसिटर काम करता है, उसको एक एक करके धीरे धीरे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं ना। तो आप ये देखेंगे कि ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर में दो प्लेट है, ये वाला हमारा पॉजिटिव प्लेट है और ये निगेटिव प्लेट है। ऐसा क्यों कहें, क्योंकि एक प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल से जुड़े हुए हैं, इसलिए पॉजिटिव प्लेट बोल देते हैं, और जो निगेटिव से जुड़े रहते हैं उसको निगेटिव प्लेट से जोड़ देते हैं। अब बीच में येलो वाला मटेरियल है, इसको हम लोग कह देते हैं डाइलेक्ट्रिक। अब ध्यान रखिए, अगर ये पहला वाला प्लेट न्यूट्रल है, दूसरा वाला प्लेट न्यूट्रल है, तो जितना प्लस ऊपर में माइनस होगा उतना ही नीचे में भी प्लस माइनस, मतलब प्लेट न्यूट्रल है। लेकिन जैसे ही हम लोग सेल से जोड़ देंगे तो सेल का बिहेवियर क्या है, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर देता है, और जैसे ही यहाँ से सेल के थ्रू आ गया निगेटिव टर्मिनल पर, तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव और सेल का निगेटिव टर्मिनल इसको रिपेल करके यहाँ पर पहुँचा दिया। इसका मतलब बाय द एप्लीकेशन ऑफ द वोल्टेज और सेल across the plates of the capacitor what happens, इलेक्ट्रॉन्स जितने भी होते हैं ये यहाँ से निकल करके हम लोग को निगेटिव प्लेट पर जा करके जमा हो जाता है। तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स हैपन्स ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ द सेल और बायसिंग वोल्टेज, ये हमारे पास हो जाते हैं। जब ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज हमारा हो गया तो यहाँ से देखने से लगेगा कि व्हाट इज दिस वन, ये प्लस 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 माइनस माइनस माइनस। हाउ इट हैपन्स, इट हैपन्स ड्यू टू द सेल। जब कभी हम लोग को कैपेसिटर अगर आपके घर में ख़राब हो गया है तो आपको चेक करने का क्या तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है। आप कैपेसिटर को खोलिए और इलेक्ट्रिक वाला जो प्लग होता है वहाँ पर लगा दीजिए, 2-3 मिनट 4 मिनट तक रखिए, उसके बाद उसको निकाल करके 2 मिनट के बाद उसको आप दोनों तार को सटा के देखिए। अगर स्पार्क कर गया इसका मतलब आपका कैपेसिटर सही है, चट चट आवाज़ करके स्पार्क कर गया तो सही है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने वोल्टेज के बीच में लगाया तो हमारा कैपेसिटर चार्ज हो गया था, इस तरह का चार्ज हो गया था। जब इसको हम लोग सटा देंगे तो डिस्चार्ज भी होगा, इसका मतलब कैपेसिटर सही है। अगर कैपेसिटर आपका सही नहीं रहेगा तो आपका स्पार्क होगा ही नहीं। हमने थोड़ा देर के लिए पोटेंशियल वोल्टेज के बीच में दोनों टर्मिनल को लगा दिया, किसका, कैपेसिटर का, और जब हम निकालेंगे और ऐसे सटाएंगे दोनों तार को, डिस्चार्ज हो गया ठीक से, तो वो सही है आपका कैपेसिटर। अगर नहीं हुआ तो आपका कैपेसिटर वेस्ट हो गया, उसको फेंक देने वाला एक में है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज जो हम लोग को होता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज बाय द एप्लीकेशन ऑफ द बायसिंग वोल्टेज हो जाती है। अब ये जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज हो गया तो हम लोग सब जानते हैं प्लस से माइनस की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है। यस, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ क्यों? ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज। ये काम होने में, ऐसा हम लोग को चार्ज को डिस्ट्रीब्यूशन होने में वर्क हुआ, और ये वर्क इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में इसमें जमा हो जाती है। वाई देयर इज अ सेटअप ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, डिपोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, accumulation of the electrical energy between the two plates of the capacitor by the redistribution of the charge, and redistribution of the charge happens due to the application of the सेल। तो अब ये आप लोग को थोड़ी सी आगे भी हम लोग बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि आगे हम लोग को क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पर वोल्टेज देखिएगा, ये कब तक ये चार्ज होगा। सबसे बड़ी बात होता है कि ये जो हम लोग चार्जिंग करते रहते हैं कब तक चार्ज होगा। तो जब चार्जिंग करते जाएंगे इसका एनर्जी बढ़ते जाएगा, वोल्टेज बढ़ते जाएगा, वोल्टेज बढ़ते जाएगा। कब तक? जब वोल्टेज ये जो हम लोग बाहर वाला लगाए हुए हैं इसमें जो पोटेंशियल डेवलप होगा, अगर दोनों मान बराबर हो जाएगा तो चार्जिंग फिर स्टॉप कर जाएगा। क्योंकि हम लोग सब जानते हैं चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस के कारण मूव करता है। अगर यहाँ का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा तो फिर चार्ज फ्लो ही नहीं करेगा। तो हम लोग को चार्जिंग तब तक होते रहता है जब तक कि पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता। जैसे ही पोटेंशियल बराबर हो जाता है, और जब पोटेंशियल बराबर हो जाता है किसके बराबर? अप्लाइड पोटेंशियल के बराबर, उस केस में हम लोग कहते हैं कि ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया और सैचुरेशन का कंडीशन को अटेन कर लिया है, सैचुरेशन के कंडीशन को अटेन कर दिया है। उस केस में V पोटेंशियल डिफरेंस है, D बीच का डिस्टेंस है, तो V/D को हम लोग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहते हैं, और एनर्जी वही इलेक्ट्रिकल के रूप में जमा हो जाता है, जिसका कि मान हम लोग कहेंगे तो हम लोग कह देते हैं हाफ CV² से, या Q²/2C से, या हम लोग कहते हैं Q × V/2 से। ये आपको जो भी फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे इसके रूप में
चल जाता है, ये एनर्जी स्टोर होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होता है। हाफ CV² कहिए या Q²/2C कहिए, या हम लोग QV/ इसको हम लोग दूसरे ढंग से लिख दीजिए अगर हम लोगों ने बात किए हुए हैं तो ना, ये देखिए दिस इज QV/2, आप इसको ऐसे समझें ना। अब इम्पॉर्टेंट थोड़ी सी और देखते हैं, अब यहाँ से थोड़ी सी और अब समझते हैं। ये तो हम लोगों ने सबका सब क्या कर दिया है, ये जब हम लोगों ने चार्जिंग किया था तब। अब हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ी देर के लिए यहाँ से सेल को हटा करके एक हम बल्ब जोड़ देते हैं। मतलब अब ऑलरेडी यहाँ पर देखिए हम एनर्जी रख चुके हैं और यहाँ हम बल्ब लगा दिए हैं। तो व्हाट विल हैपन, हियर इज द रेसिस्टेंस लोड, और ये अब सेल की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस टंकी में आप इलेक्ट्रिक एनर्जी रख चुके हैं। अब जब ज़रूरत पड़ेगा तो यहाँ से हम लोग एनर्जी निकाल करके इसको बल्ब को दे देंगे। तो ऑफकोर्स यहाँ से जैसे हम लोग जोड़ देंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से अट्रैक्ट होना शुरू करेगा इस टर्मिनल के पास, इसको रास्ता मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन विल मूव थ्रू दिस वे, इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, बल्ब से होते हुए हमारे पास यहाँ तक आना चाहेगा। तो सर्किट कंप्लीट हो गया। और करंट का डायरेक्शन बोलेंगे तो ये हमारा करंट का डायरेक्शन मिल जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन चलता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग को करंट फ्लो करता है। ये हम लोग सब देखे हुए भी हैं, पढ़े हुए भी, जानते भी हैं। तो हमारा ये देखिएगा, जब कभी हम लोग बैटरी को हटा करके फुली चार्ज कैपेसिटर से आप जोड़ दीजिएगा किसी बल्ब को, तो थोड़ा देर के लिए वो बल्ब ग्लो करना शुरू कर देगा, या दोनों तार को ऐसे स्पार्क करेगा तो स्पार्क करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा। तो ये कैपेसिटर अच्छा रहेगा, प्रॉपर रहेगा, तब की कंडीशन है। तो एनर्जी हम लोगों ने स्टोर कर दिया है, ये सारी हम लोगों ने कहानी कह दिया है। आगे देखिए कि इसमें क्या है एनिमेशन में। तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से देखिए सब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, सब इधर से जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है, ये माइनस है, इसको अट्रैक्ट करने के लिए ऑलरेडी यहाँ पर प्लस चार्ज है। फिर ये न्यूट्रल कंडीशन में आ जाएगा, और न्यूट्रल कंडीशन में आ जाएगा तो पोटेंशियल का मान 0 हो जाएगा। पोटेंशियल का मान 0 होगा तो बल्ब जो ग्लो कर रहा है वो बल्ब खत्म हो जाएगा, और इसका एनर्जी स्टोर है वो भी हम लोग को खत्म हो जाती है, राइट। तो इसी फिनोमेना को हम लोग कह देते हैं डिस्चार्जिंग। तो कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो जाती है, कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाती है। और कैपेसिटर अगर फुली चार्ज हो गया तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल हम लोग को बराबर हो जाता है। जब पोटेंशियल बराबर हो जाता है तो चार्ज फ्लो नहीं करता है, चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो करंट नहीं फ्लो करेगा, और करंट नहीं फ्लो करेगा तो हम लोग कह देंगे कैसा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। कैसा बिहेव करता है, ओपन सर्किट की तरह। तो हम लोग क्या बोलेंगे, कैपेसिटर जब फुली चार्ज हो जाता है तो कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। अगर इसका सर्किट डायग्राम हम लोग खींचेंगे फुली चार्ज कंडीशन का, तो दिस इज योर सर्किट डायग्राम। ये देखिए दिस इज योर सर्किट डायग्राम। यहाँ पर रेसिस्टेंस R का मान हम लोग कर देते हैं इन्फिनिटी, ओपन सर्किट का रेसिस्टेंस होता है ना। तो बोलेगा अंडर द fully charged condition, under the fully charged condition what is the resistance across the कैपेसिटर। तो आप लोग R का मान इन्फिनिटी बोलिएगा, कब, जब फुली चार्ज हो जाएगा तब। इट मीन्स देयर इज नो फ्लो ऑफ द करंट और चार्ज। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर ये कैपेसिटर जो आपके डिवाइस जो लगे रहते हैं उसमें रेटेड वोल्टेज रहता है, रेटेड वोल्टेज है। अगर रेटेड वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज सप्लाई कर दीजिएगा तो आपके पास जो दोनों प्लेट के बीच जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है वो ब्रेक कर जाता है और ब्लास्ट कर जाता है। तो रेटेड वोल्टेज पे ही हम लोग इस पे चार्ज को देते हैं। कोई भी रेटेड वैल्यू से ज़्यादा दीजिएगा तो उसमें रखने कैपेसिटी से बाहर हो जाएगा, तो सर्टेनली वो फटेगा ही, तो वो हम लोग कहते हैं कैपेसिटर ब्लास्ट कर जाती है, राइट। तो आप कैपेसिटर के बारे में मोटा मोटी आप इतना ही समझें, बहुत शॉर्ट में हम आपको बोल देते हैं। ये आपके घर में भी ऐसा चीज़ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि अगर हमारे पास पानी का टंकी है तो उसमें हम लोग पानी रखते हैं कार लगा करके, तो मोटर लगा के पानी चढ़ा देते हैं। तो मोटर आपको जैसा सेल काम करता है वही आपको घर में मोटर काम करने लगा। अगर कोई हवा वाला टंकी है, ऑक्सीजन वाला टंकी है, तो ऑक्सीजन उसमें अपने थोड़ी भरा जाएगा। ये टंकी है, इसकी कैपेसिटी है, उसमें हम लोग ऑक्सीजन भर देते हैं, कोई ना कोई मोटर मशीन लगा करके, राइट। ज़रूरत पड़ने पर उस टंकी से हम लोग पानी भी निकाल लेते हैं, ज़रूरत पड़ने पर हम उस टंकी से हवा भी निकाल लेते हैं, राइट। तो वही काम करते हैं। और हवा निकालते निकालते और पानी निकालते निकालते टंकी से क्या हो जाता है, सारे खत्म हो जाते हैं। उसी को कहते हैं कि डिस्चार्ज कर गया, इवैक्यूएट कर गया, हम लोग को ना वैक्यूम बन गया है, कंप्लीट एम्प्टी हो गया है टंकी। उसी तरह से यहाँ भी होता है कि हम लोग कैपेसिटर को फुली चार्ज कर देंगे, मतलब पूरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसमें रख दिए हुए हैं, और ज़रूरत पड़ने पर उस हम एनर्जी जो रखे हुए हैं उसको हम लोग बाहर ले सकते हैं फॉर द फर्दर यूज़। तो कैपेसिटेंस
कैपेसिटर का कैपेसिटी को शो करता है। कैपेसिटेंस को हम लोग कहते हैं इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यही चीज़ हमारे पास है। ये फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने आज बेसिक बात बताया है। अगले दिन हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कौन सा अगले दिन कैलकुलेट करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में आएगा आपके पास कि व्हाट इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। उसके बाद हम लोग कैसे सीरीज में जोड़ते हैं, कैसे पैरेलल में जोड़ते हैं, कैसे मिक्स कम्बिनेशन करते हैं, इस पर न्यूमेरिकल बनते हैं। और अगर हम कैपेसिटर में डायलेक्ट्रिक बदल बदल के वेराइटी